नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और इसके बारे में बात करेंगे। ये एसएलपी थी सुप्रीम कोर्ट में और केस का टाइटल है सैम्यूल कमलेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एसएलपी सिविल नंबर 25838 2025। और ये फैसला सुनाया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या की बेंच ने। हुआ ये कि एक बहुत ही ये आर्मी से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें हाई कोर्ट के ऑर्डर को जो सैम्यूल कॉमलसन, जो एक क्रिश्चियन आर्मी ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट रैंक पे, उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था कि उनका डिसमिसल हो गया था। जो केस की डिटेल हैं वो इस प्रकार हैं कि कमलेशन को इंडियन आर्मी में मार्च 2017 में लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन मिला और जो 3rd कावलरी रेजिमेंट है उसमें उनकी पोस्टिंग हुई, जिसमें सिख, जाट और राजपूत के 3 स्क्वाड्रन शामिल हैं। उन्हीं स्क्वाड्रन में जो 20 स्क्वाड्रन है उसका उन्हें लीडर बनाया गया, जिसमें सिख कर्मी भी शामिल थे। तो इसमें यह हुआ कि वीकली जो है रिलीजियस परेड होती है आर्मी में, ये प्रैक्टिस है और वर्षों से चली आ रही है, अंग्रेजी जमाने से चली आ रही है। और उस रिलीजियस जो परेड है वो वीकली होती है। तो उसमें ये क्रिश्चियन थे और वहाँ पे जो है, जो सर्वधर्म स्थल है, वहाँ पे केवल 2 धार्मिक स्थल थे। उसके अंदर पूजा के स्थान बने हुए थे, एक मंदिर और दूसरा गुरुद्वारा। उस पे चर्च नहीं था और ये 20 स्क्वाड्रन के लीडर थे। इन्होंने अंदर जाने से इनकार कर दिया। स्क्वाड के साथ जो एक ड्रिल होती है वीकली, उसमें अंदर जाते हैं और फिर उसमें धार्मिक अनुष्ठान जो भी हैं वो होते हैं, उसमें जाने से इन्होंने इनकार कर दिया। इनको जो है काफी समझाया बुझाया, पादरी को बुलाया। पादरी ने भी इनको कहा कि आप अंदर चले जाएं, इसमें किसी भी धर्म की, क्रिश्चियनिटी की कोई भी हानि नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं। आप जब अंदर चले जाते हैं तो उसमें क्या है, आप कोई भी किसी भी धार्मिक स्थल को विजिट कर सकता है और उसका कोई भी किसी भी तरह का धार्मिक वो दिक्कत नहीं है। तो जब ये नहीं माने तो इनको नौकरी से डिसमिस कर दिया। इनका जो फैसला है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी अच्छी तरह से देखा और उन्होंने कहा कि भाई, जो इनके कमांडिंग ऑफिसर थे उनके आदेश को इन्होंने नहीं माना, ये ग्रॉस इनडिसिप्लिन है, अनुशासनहीनता है। और जो इनको डिसमिस किया गया वो ठीक था। तो इस मुद्दे को लेकर ये हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने कहा कि उसने कमलासन की जो याचिका थी उसको खारिज करते हुए जो कहा कि सशस्त्र बलों में रेजिमेंटों में ऐतिहासिक रूप से धर्म या क्षेत्र से जुड़े नाम हो सकते हैं, लेकिन यह संस्थान या इन रेजिमेंटों में तैनात कर्मियों के धर्मनिरपेक्ष लोकाचार को कमजोर नहीं करता है। इससे कोई लोकाचार जो है धर्मनिरपेक्षता का, वो कमजोर नहीं होता है। और बहुत सारे जय घोष होते हैं लड़ाई के समय पे, जैसे हर हर महादेव,
जो जोश दिलाता है लड़ते वक्त दुश्मन से अच्छी तरह लड़ने का। और ये मोटिवेशनल फंक्शन है इसका। इसका कोई ऐसा इरादा नहीं है कि उससे कोई धर्म ये विशेष पे कोई आंच आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये एकदम इससे कुछ मतलब नहीं है, ये और पर्पज के लिए होता है और इसमें कुछ भी नहीं है। वहां पे हर एक जो एक ब्रिगेड है उसका भी एक मंत्र होता है, कई बार किसी खास धर्म के हिसाब से होता है, पर वो धर्म से मतलब नहीं है उसका। उसका है उत्साह दिलाना। तो जो कमलासन था वो उसने अपने धर्म को अपनी जो लॉफुल कमांड थी अपने सुपीरियर की, उसने उससे ऊपर रखा और हाई कोर्ट ने कहा ये एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन है। एक सिविलियन को तो ये लगता है कि भाई उसके धर्म के ऊपर कुठाराघात है, परंतु डिसिप्लिन फोर्स में आपने ज्वाइन किया है, ये सब कुछ देख के ज्वाइन किया है, तो आपको उसके जो नियम हैं, उसका जो कानून है, उसको मानना ही पड़ेगा। आपके पास और कुछ नहीं है। और अगर सीनियर की बात नहीं मानेंगे तो ये इनडिसिप्लिन है। और आर्मी में तो अनुशासन ही सब कुछ है। अनुशासन नहीं है तो कौन लड़ेगा भाई। उन्होंने कहा ठीक है, जिस वो स्क्वाड्रन को लीड कर रहे थे उसमें सारे सिख थे, उनकी भावना थी, और आपने उनको लीड नहीं किया, छोड़ दिया, ये गलत बात है, इनडिसिप्लिन है। और इस पे यही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के और इस तरह के बहुत सारे डिसीजंस और फोर्सेस के लिए भी पहले भी आए हुए हैं। तो ये जो चीज है ये उन्होंने हाई कोर्ट ने स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि अगर ये एटीट्यूड है, ये बात है, तो कल को जो युद्ध की स्थिति हो तो उसमें तो इस तरह का एटीट्यूड हानिकारक हो सकता है। कल को कह दे मेरा धर्म ये है और उसी धर्म के सामने से दुश्मन आ रहे, मैं उनसे नहीं लड़ूंगा। मेरा धर्म कहता है कि अपने जो धर्म अवलंबी है उनसे नहीं लड़े, ये गलत बात है। तो उसका कोई तालमेल नहीं है। उन्होंने कहा कि साहब ये जो है फंडामेंटल राइट्स जो है उसकी अवहेलना है, जो आर्टिकल 25 है कॉन्स्टिट्यूशन उसकी अवहेलना है, उसके वकील ने कहा। तो इसमें न्यायालय ने बड़ा स्पष्ट कहा कि भाई ये कहाँ की बात हो गई है, कैसे अवहेलना है। उसका जो व्यक्तिगत विश्वास है वो उस पर कायम रहे, पर जो सार्वजनिक रूप से जरूरी है उसमें तो उसे पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। और फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने और जस्टिस जॉयमाला ने बागची ने रिफ्यूज कर दिया कि भाई जो दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है उसको हम किसी भी तरह से बदलें। जो उन्होंने टर्मिनेशन किया सर्विस से वो बिल्कुल सही है, ऐसे लोगों के लिए कोई भी फोर्स में स्थान नहीं है। इस पे काफी बातचीत हुई, उनके वकील ने तर्क रखे काफी सुप्रीम कोर्ट में, परंतु मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या अनुशासित बल में इस तरह के झगड़ालू आचरण की अनुमति दे सकते हैं कि आप इन बातों को छोटी छोटी को निकालेंगे और कहेंगे साहब ये तो मेरे इसके विरोध में, इसके विरोध में। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई जगह है फोर्सेस में? उन्होंने कहा कि साहब वो जो जगह थी वो सर्व धर्म स्थल नहीं था। अरे भाई 3 लोग थे उसमें, सिख थे, जाट थे और राजपूत थे। मंदिर था और गुरुद्वारा था, और क्या होगा। सर्वधर्म जो है उनके हिसाब से बने हुए थे और आप उसके कमांडिंग अफसर थे उस स्क्वाड बी के, तो इसमें आपको क्या दिक्कत थी? उसने कहा साहब मैं अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं जो मेरी आस्था है वो एक ईश्वरवादी उसमें है। भी आपकी आस्था हो सकती है, इसमें क्या बात है। फिर इसके बाद में
उनको बुरा लगा और चीफ जस्टिस ने बड़ा स्पष्ट कहा कि ही शुड हैव बीन थ्रोन आउट फॉर दिस ओनली ग्रॉसेस्ट काइंड ऑफ इनडिसिप्लिन बाय द आर्मी ऑफिशियल्स। ये चीफ जस्टिस के ऐसे लोगों को निकाल बाहर फेंको, इनकी कोई भी जरूरत नहीं है आर्मी में। उन्होंने कहा साहब कि जब आदमी फोर्स ज्वाइन करता है, उनके वकील ने कहा, तो उसके जो मौलिक अधिकार हैं वो तो खत्म नहीं हो जाते। इस पे स्पष्ट व्याख्या है। आपको जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो मौलिक अधिकार के ऊपर लिमिटेशन है। वो मौलिक अधिकार हर जगह आप क्लेम नहीं कर सकते। कल को आप कहें राइट टू लाइफ है मुझे, फंडामेंटल राइट, और मैं लड़ाई की तरफ फौजें मार्च कर रही हैं लड़ने के लिए, युद्ध के लिए, और उस वक्त आप कहें कि मुझे राइट टू लाइफ है, वहां मैं जाऊंगा, मेरी जान का खतरा है, मैं नहीं लड़ूंगा, है? इससे मेरा मौलिक अधिकार, मेरा फंडामेंटल राइट जो है वो उसका वो वॉयलेशन है। ये क्या बात हुई है? अरे भाई, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये फोर्सेस के लिए थोड़ी हैं। फोर्सेस आपने अपनी मर्जी से ज्वाइन की है, कोई उस पर दबाव नहीं है। और वहां आप ये बातें कहेंगे, कल को कहेंगे कि साहब सरकार का जो है, जो वाक्य है वो है सत्यमेव जयते, ये तो एक विशेष धर्म का है, तो इसलिए कोई भी ऑर्डर सरकार का होगा वो मैं नहीं मानूंगा। सुप्रीम कोर्ट का भी एक वाक्य संस्कृत में है, ये भी एक पार्टिकुलर धर्म के लिए, मैं भी ये नहीं मानूंगा। ये क्या बात हुई? तो फंडामेंटल राइट आपको ये सब अधिकार बिल्कुल नहीं देता है। जस्टिस सूर्यकांत ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि वहां पे भाई गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा भी था, और आपकी कमांड में सिख सोल्जर्स थे, और ये जो गुरुद्वारा है ये तो वन ऑफ द मोस्ट सेकुलर प्लेसेस है। आपने बहुत सारे गुरुद्वारे देखे होंगे जहां पे फौजें जाती हैं और कुछ ना कुछ चढ़ा के आती है, वहां लिखा होता है ये फला रेजिमेंट ने ये दिया, ये दिया। ठीक है, आपको अपने लोगों की भावना की कदर करनी चाहिए, डिसिप्लिन की कदर करनी चाहिए। सबसे जरूरी जो चीज है वो फोर्स में डिसिप्लिन है, अनुशासन है, उसके अलावा और कुछ नहीं। अगर ये अनुशासन ना हो तो फौज लड़ ही नहीं सकती, काम ही नहीं कर सकती। तो इसमें काफी उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि आपको तो इन्होंने बहुत अच्छा किया था, पादरी को बुलाया था और पादरी ने अच्छी तरह आपको समझाया था कि भाई ये जो चीजें आप कर रहे हो इससे कुछ भी धर्म की हानि नहीं होती। को हमारे क्रिश्चियनिटी में कुछ भी धर्म की हानि नहीं है। आप मंदिर के अंदर जाएं, आप मस्जिद के अंदर जाएं, आप गुरुद्वारे के अंदर जाएं, किससे धर्म की क्या हानि है? उसने समझाया। इसके बावजूद भी वो ऑफिसर अपनी बात पे अड़े रहे और डिसमिस कर दिए, उनको सर्विस से बाहर कर दिया। अब इसमें एक बड़ी बात हुई, जब उन्होंने देखा कि सारा मामला सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मान रहा है, तो उनके वकील ने कहा कि सब ऐसे करो, ये जो इसको दंड मिल रहा है, पेनल्टी मिल रही है, ये पेनल्टी बहुत ज्यादा है, इस पेनल्टी को कम कर दें। और इसका वैसे भी जो रिकॉर्ड है वो अनब्लेमिश है, कोई दाग नहीं है रिकॉर्ड में। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई ये तो कोई बात नहीं कि इसको कम कर दें। कम कैसे कर दें? ये तो क्रॉस मिसकंडक्ट है। अपने सुपीरियर की बात को, हुक्म को ना मानना ग्रॉस मिसकंडक्ट है, कोई पेनल्टी कम नहीं होगी। और क्या इसका रिकॉर्ड रहा है, क्या नहीं रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास में, आपको पादरी ने कहा यू कांट हैव योर प्राइवेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट योर रिलीजन परमिट्स। आपकी पर्सनल बातें वो दूसरी हैं, और दैट टू इन यूनिफॉर्म, सीजेआई ने कहा। उन्होंने जब कहा कि साहब इनका अनब्लेमिश रिकॉर्ड है, और तो उस पर जो चीफ जस्टिस का जवाब था कि आप 100 चीजों में उत्कृष्ट हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, लेकिन भारतीय सेना
अपने धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के लिए जानी जाती है। जब आप वहां अनुशासन नहीं रख सकते तो आप अपने ही सैनिकों की भावनाओं का सम्मान करने में विफल रहे हैं। आप वो जो स्क्वाड्रन है उसको लीड करने में विफल रहे हैं। आप अपने जो सीनियर ऑफिसर है उसके कमांड को, उसके आदेश को नकार के आपने ग्रॉस मिसकंडक्ट किया है और आपकी सजा जो भी दी गई है वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने इस धार्मिक चीज को जो वो आड़ बना के एक ऐसी चिंगारी उस सेना में भी लगा देते थे कि कल छोटी छोटी बातों पे उठ खड़े होते और ये सब कहते, उसको स्पष्ट कर दिया, उसको बुझा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक अच्छा निर्णय है और लोग इसका स्वागत करते हैं कि कम से कम धर्म की इन बातों को फोर्सेस से दूर रखा जाए। फोर्सेस कुछ और है, वहां डिसिप्लिन बहुत बड़ी बात है। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।